नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों तस्करों के पास से करीब 5 किलो चरस बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तार से बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोतिहारी पुलिस लगातार मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि रक्सौल अनुमंडल में रामगढ़वा के आसपास 2 तस्कर भारी मात्रा में चरस जैसा पदार्थ लेके आ रहे हैं। एसडीपीओ रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम में गठन किया गया था, जिसमें डीआईओ के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार, थाना प्रभारी रामगढ़वा इंद्रजीत पासवान। इस टीम ने काफ़ी कुशलतापूर्वक कार्य किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लालजी दास, केशवर दास, दोनों रक्सौल थाना के। इनके पास से लगभग 5 किलोग्राम 4.98 किलोग्राम जो एग्जैक्ट अमाउंट है और नगद 600 रुपये बरामद किया गया है। पूछताछ क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि ये व्यक्ति नेपाल की सीमा की ओर से आ रहे थे और वहीं से इनके लाने की सूचना अभी तक की जांच में पुष्टि हुई है। रामगढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे जो कनेक्टेड जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उस पर हम लोग काम करें और अन्य लोगों को गिरफ्तार करें। बहरहाल ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। शुरुआत में मोबाइल का उपयोग सिर्फ संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था, लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा आज इसका उपयोग लोगों तक न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि उन्हें कभी भी कहीं भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मोबाइल के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय डाक विभाग भी खुद को अपग्रेड करने में जुटा है, जिसको लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधान डाकघर मोतिहारी में कैंप का आयोजन कर तमाम ग्रामीण क्षेत्र के 380 शाखा डाकघरों के ब्रांच पोस्ट मास्टर को 5G मोबाइल का वितरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के सभी डाकघरों में भी अब सभी कार्य ऑनलाइन करने में सुविधा मिलेगी और सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आज मोबाइल वितरण के दौरान मौजूद पूर्वी और दक्षिणी अनुमंडल के डाक निरीक्षक आशुतोष कुमार और पश्चिमी अनुमंडल के डाक निरीक्षक अरविंद कुमार रमन ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। आज पूरे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनके जो पुराने डिवाइस थे, चूंकि वो डिवाइस बहुत पुराना हो चुका था, 5-6 साल पुराना हो चुका था, उसमें कभी नेटवर्क की समस्या आती थी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती थी। उसको देखते हुए विभाग ने इनको उस सारे जो उस डिवाइस के एप्लीकेशंस थे उसको एक मोबाइल में संजो के अभी इनको नया मोबाइल इशू किया जा रहा है, जिससे और उस मोबाइल में साथ साथ वो सिम दिया जा रहा है जो वहां पे जिसका नेटवर्क अवेलेबल हो, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या ना हो डाक विभाग की सुविधा पाने में। कितने लोगों को लगभग ये वितरण किया गया है? पूरे हमारे 380 शाखा डाकघर हैं। उस शाखा डाकघर के सभी शाखा डाकपालों को बुला के और उन लोगों को ये वितरण किया जा रहा है। एक फेज्ड मैनर में हो रहा है। प्रतिदिन लगभग 80 से 100 के बीच में शाखा डाकपालों को बुलाया जा रहा है और वो लोग आके यहाँ अपना डिवाइस चेंज करके और नया डिवाइस का लेके और काम की तरफ अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा दर्पण प्रोजेक्ट था, हमारे माननीय संचार मंत्री के द्वारा ये दर्पण प्रोजेक्ट लाया गया था, उसके तहत जो RICD डिवाइस था वो दिया गया था। उससे हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में काम हो रहा था। वो भारी भी था और आउटडेटेड अब हो गया था, तो उसको शिफ्ट किया गया। हमारे अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारे अभी के जो हमारे संचार मंत्री माननीय संचार मंत्री जी हैं, उनका ये निर्णय था कि अब उनको फ्रेंडली डिवाइस दिया जाए, हल्का डिवाइस दिया जाए। तो सैमसंग का एक नया सेट मोबाइल का दिया गया है, एक मंत्रा दिया गया है और उसी में हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जितने भी काम है ब्रांच पोस्ट ऑफिस से होता है, वो सारा का सारा उसी के थ्रू होगा। तो ये काम वितरण का परसों से चल रहा है, परसों से कंटिन्यू चल रहा है। परसों लगभग 63 लोगों को दिया गया था, कल 115 ब्रांच पोस्ट मास्टर्स को दिया गया था
आज भी लगभग उम्मीद करते हैं कि 150 के आसपास पोस्ट मास्टर्स को आज दिया जाएगा, और जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे एक्टिवेट भी हो रहा है। और इसका सबसे बेहतर ये है कि जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता था, जिसके चलते हमारा परफॉर्मेंस बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता था, उसका कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से भी स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री बुक होंगे। हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से आधार, जो चाइल्ड इनरोलमेंट होता है, उन लोगों का आधार इनरोलमेंट भी हो जाएगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस से ही आप एक अंगूठा लगा करके आप खाता खोल सकते हैं, कोई पेपर की आवश्यकता नहीं होगी, पेपरलेस अकाउंट आपका ओपन होगा। और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार गरीबों के बीच में जो पैसा भेजती है, वो डायरेक्ट उनके सीधे खाते में बहुत आसानी से आएगा, और हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर्स उनका विड्रॉल करके उनको दे सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, ये तो पहले से भी हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो चेन है वो गांव-गांव तक फैला हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां हमारा पोस्ट ऑफिस नहीं हो, और हर प्रखंड में हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो इसी चीज़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस हमारे डाक विभाग को लेकर के वैसे भी इसलिए भी ज़्यादा रहता है कि गांव-गांव के लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, और पोस्ट ऑफिस पे लोगों का भरोसा रहता है। हमारे स्कीम्स जो भी होते हैं, जितने भी बाहरी स्कीम हैं, उनसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ जो बीमा सेक्टर में जो काम होता है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो, बाकी के जो बीमा सेक्टर्स हैं उनसे अधिक हमारे यहाँ बोनस है। तो कम प्रीमियम अधिक बोनस पर हम लोग छोटे छोटे तबके के लोगों को भी हम लोग बीमा भी करा देते हैं। तो बस एक लाइन में हम अगर ऐसा कहें कि ये जो पोस्ट ऑफिस जो मोबाइल का वितरण कर रही है, इसे छोटे तौर में अगर हम ये बोलें तो पोस्ट ऑफिस परफॉर्मर ऑफ सेवरल टास्क, POST का फुल फॉर्म हो गया परफॉर्मर ऑफ सेवरल टास्क। हमारा एक ब्रांच पोस्ट मास्टर एक मोबाइल से मेल का डिलीवरी करेगा, मेल का बुकिंग करेगा, उससे बचत बैंक का खाता खोलेगा, सुकन्या खोलेगा, बीमा का काम करेगा, और सारा का सारा जो भी आधार का काम करेगा। टोटल ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय माय ब्रांच पोस्ट मास्टर थ्रू दिस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। यही है। वहीं इस अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर रत्नेश कुमार, सिस्टम मैनेजर कुमार विभोर, ओवरसियर चुन्नू कुमार सहित अन्य डाककर्मी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण की रक्सौल पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए यह साबित कर दिया है कि खाकी के भीतर भी एक दिल होता है। पुलिस की त्वरित एक्शन से एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान बचाई गई है। हालांकि दोनों घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल शहर के बाईपास रोड में गुरुवार की देर रात ट्रक व मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात हल्की बारिश में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों युवक रोड पर ही गिरकर तड़प रहे थे, जबकि ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। इसी बीच किसी राहगीर ने घटना की सूचना रक्सौल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही SI एकता सागर घटनास्थल पहुंची और गश्ती गाड़ी से ही दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद दोनों जख्मी युवक के परिजनों को सूचित किया गया। रक्सौल पुलिस की SI एकता सागर की त्वरित कार्रवाई और इस मानवीय कार्य की लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं दोनों घायल व्यक्तियों का ससमय अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज जारी है। हालांकि दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोनों युवक रामगढ़वा थाना क्षेत्र के धनहर दिहुली गांव निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में SRP हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि दोनों में से एक की हालत काफी गंभीर है, जिसका नाम सूरज सिंह है, और दूसरे व्यक्ति साहेब सहनी के चेहरे पर विशेष चोट आई है, जहां से लगातार खून का रिसाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। 2 पेशेंट हमारे यहाँ क्रिटिकल स्टेज में आए। एक सूरज सिंह है जो 30 साल के हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज में यहाँ पहुँचे हैं। उनका सांस भी नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग के बाद जो है उनका ब्लड प्रेशर भी नहीं पाल्पेबल हो रहा था। हम लोगों ने उनका रिससिटेशन किया, फिर उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने उनको इंट्यूबेट किया। उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। उनका गर्दन में बहुत बड़ा कटा हुआ जगह है जहाँ से एक्टिव ब्लीडिंग है। अब जांच के बाद जो है इनको ऑपरेशन के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, और छाती पे भी इनका इंजरी है। दूसरा साहेब सहनी है जो कि वो भी 25 से 30 साल के हैं। इनके गार्जियन नहीं है एग्जैक्ट डेट बताने के लिए। इनको जबड़ा में चोट लगा हुआ है जहाँ से एक्टिव ब्लीडिंग है। अब इनका जांच के बाद इनका भी उपचार किया जा रहा है। क्रिटिकल स्टेज बना हुआ है।
मोतिहारी के हॉस्पिटल चौक स्थित डॉक्टर स्वास्थ्य सिन्हा के वात्सल्य नर्सिंग होम में श्रीमद् भागवत सप्ताह विशुद्ध भक्ति ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और मोतिहारी नगर निगम के उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, यज्ञ के यजमान डॉक्टर स्वास्थ्य सिन्हा, डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा और संजय सिन्हा सहित अन्य ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया था। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वृंदावन से आए आचार्य कथा वाचन कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इस संबंध में संजय सिन्हा ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने डॉक्टर स्वास्थ्य सिन्हा स्त्री रोग विशेषज्ञ के नर्सिंग होम वात्सल नर्सिंग होम सदर हॉस्पिटल रोड मोतिहारी में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अनंत अनंत कोटि के प्रणयक जगत नियंता सदगुरु आनंद राधा वल्लभ देवाचार्य जी महाराज जो वृंदावन के रहने वाले हैं, उनका पदार्पण हुआ है। उनके मुख वाणी से आज श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन हो रहा है, जिसमें तमाम हमारे चिकित्सक और सारे बंधु बांधव उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा के गुणों की चर्चा और कृष्ण की लीला की चर्चा बड़ी ही तन्मयता के साथ श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी साधुवाद के पात्र देता हूं और आपके भी चैनल को मैं साधुवाद के पात्र देता हूं कि आपने इस सभा में आकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी आपने योगदान दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।